550 एकड़ में फैली हुई और इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में आती है ये पंजाब यूनिवर्सिटी। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है पंजाब यूनिवर्सिटी। और यहाँ से बहुत बड़ी खुशखबरी है, परमानेंट वैकेंसी रिलीज हुई है दोबारा से। एक तो पहले वैकेंसी आई थी, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, फिर से वैकेंसी आई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है, परमानेंट वैकेंसी निकली है। किस तरह से अप्लाई करना है, कहाँ पर फॉर्म वगैरह मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, ये इसका एक रिक्रूटमेंट पोर्टल है, इसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा। ये अलग से है, वेलकम टू द पंजाब यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट पोर्टल, इस तरह से पोर्टल है। यहाँ यहीं से आपको फॉर्म वगैरह भी मिल जाएगा, ये सब फॉर्म वगैरह दे रखे हैं। और जो कि मैं आपको भी बताने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट इसमें डिटेल्स हैं, मैंने जहां तक चीजें समझी हैं वो मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा। यहां से ही आपको फॉर्म फिलअप करना है, वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है वो समझ लीजिए। देखिए, इसका ये नोटिफिकेशन आया है, कुछ इस प्रकार नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। 21/8/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 21/8/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करनी है 28/8/2025 तक। ठीक है ना, ये इसका एड्रेस दे रखा है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। यहां पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहले तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिर उसका प्रिंट आउट निकलवाने के बाद जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है, या भी अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि मैंने रिसर्च करी है, तो उसके मतलब आपको फोटोकॉपी देनी पड़ेंगी चीज़ों की। ठीक है ना, तो वो उसमें साथ में लगानी पड़ेंगी और वो यहाँ पर बाई पोस्ट या फिर बाई हैंड जाकर जमा करना पड़ेगा आपको। अब ये यहाँ पर ये लिंक है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है ना, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए अब ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल 31 पोस्ट नई निकली हैं। कितनी? 31 पोस्ट नई निकली हैं और आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, फिर उससे जो है हार्ड कॉपी भी भेजनी है। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो देखिए, बायोकेमिस्ट्री के अंदर 2 वैकेंसी हैं, SC और जनरल कैटेगरी को मिलाकर। अब इनका सेंटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंटल वाइज वैकेंसी है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 2 वैकेंसी है, इंग्लिश सब्जेक्ट्स है। साइकोलॉजी में 1 वैकेंसी है, ये देख सकते हैं आप क्लियरली। डिफेंस स्टडीज में PWD यहाँ पर 1 वैकेंसी है। हिंदी में जनरल कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस में जनरल कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। वहीं पर फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसमें 2 वैकेंसी नजर आ रही हैं आपको, ये क्लियरली देख सकते हैं आप। म्यूजिक में 1 वैकेंसी है, वो भी SC कैटेगरी में। ठीक है, और फार्मेसी में आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर लगभग 1 2 3 वैकेंसी नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में 1 वैकेंसी है। साइकोलॉजी में यहाँ पर 2 वैकेंसी है, एक SC और एक जनरल कैटेगरी के अंदर। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में जो आपको पूछना है वो पूछ भी लेना। आगे बाद में आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ, सारी चीजें बता दूंगा। रीजनल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर लुधियाना का जो सेंटर है, वहां पर ये आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। जैसे इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, और इंग्लिश में 1 वैकेंसी है, सोशियोलॉजी में 1 वैकेंसी है, और BA LLB जो 3 साल वाला होता है उसमें ये 2 वैकेंसी नजर आ रही हैं। और इसी तरीके से 1 वैकेंसी आपको BA LLB जो कि 5 साल वाला होता है उसमें। LLM वालों के लिए SC कैटेगरी में 1 वैकेंसी निकली है, और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में वैकेंसी 1 वैकेंसी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में MHRM में 1 वैकेंसी है। स्कूल ऑफ पंजाबी स्टडीज के अंदर आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है पंजाबी में, वो भी SC कैटेगरी में, गुरु ग्रंथ साहिब स्टडीज के लिए। ठीक है, इसी तरीके से UILS, ये शायद कोई इनका जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है। यहाँ पर 3 वैकेंसी आपको नजर आ रही है और 4 वैकेंसी है लॉ डिपार्टमेंट से, मतलब 3 तो जनरल कैटेगरी में और 1 है PWD कैंडिडेट्स के लिए। अभी यहाँ पर कुछ वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर की भी है, इक्का दुक्का वैकेंसी है, तो मैंने बताया नहीं आपको। अभी मेन मुद्दे वाली चीज है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की, मैं आपको क्लियर कट चीजें बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली, देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर 50% भी देख सकते हैं कि मिनिमम 50% है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 50% पर भी अप्लाई किया जा सकता है, ये मिनिमम है। और लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी ये जानी मानी यूनिवर्सिटी है, तो भाई मिनिमम से काम तो चलेगा नहीं, मैक्सिमम में ही काम चलेगा। ठीक है ना, और ना ही बीच में रहने में काम चलेगा। अब जो लोग टॉपर होते हैं और अच्छे मार्क्स होते हैं, API उनका बढ़िया होता है, क्योंकि API के बेसिस पर ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है ना,
कम से कम तो आपका 60 तो होना ही चाहिए। तो आपको एपीआई की मतलब इंटरव्यू की कॉल आएगी, अपना एपीआई जरूर से बता देना कमेंट सेक्शन में। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं, मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना आप। यहां पर आपके पास पीजी है, नेट क्वालिफाई कर रखा है या फिर सेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रीफरेंस उसे ही मिलेगी जिसके पास नेट भी होगा, पीएचडी भी होगी और रिसर्च पेपर पब्लिकेशन भी होंगे, वो भी यूजीसी के केयर लिस्टेड जर्नल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्लियर कट मैं बता रहा हूं आपको, किसी धोखे में मत रहना, ये है परमानेंट वैकेंसी और सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है वो समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि सैलरी क्या ही मैं आपको बताऊं, 57,700 और ये बेसिक होती है। इसके अलावा यहाँ पर अलाउंस वगैरह जुड़ जाते हैं, तो लगभग शुरुआत में ही आपकी सैलरी 1,10,000 रुपए तो आपकी बन जाती है, ठीक है ना। और ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, वो मैं आपको समझा दूंगा, अभी दिखाऊंगा वेबसाइट से कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है। बहुत डिमांड आ रही थी कि सर पंजाब से वैकेंसी बताइए, तो देखिए फाइनली वैकेंसी तो आ गई है। अब वैकेंसी में सीटें कम है वो एक अलग मैटर है, ठीक है। सीटें आपको ज्यादा वहीं मिलती हैं जहां पर जो स्टेट लेवल के कॉलेजेस होते हैं ना, वो उसका जो एग्जाम कराया जाता है पीसीएस वगैरह के जरिए, और उसमें मतलब मास्टर डिग्री और यूजीसी नेट या फिर सेट के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर पीएचडी मैंडेटरी नहीं होती है, ठीक है ना, ऑप्शनल में होती है। अगर पीएचडी वाला तो भी अप्लाई कर सकता है, वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं। अब यहां पर देखिए एक बात तो ये समझ लीजिए, पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है ना। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा, उसमें जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन है, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस अगर तो है आपके पास, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप लगाना चाहते हैं तो, अगर पहले से कहीं पर वर्किंग में हैं और चाहते हैं कि भाई नहीं अब तो हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, तो एनओसी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा आपको, और रिसर्च की डिटेल देनी पड़ेगी, एकेडमिक एक्टिविटीज जो भी आपने कर रखी है सबकी डिटेल देनी पड़ेगी, उसकी फोटोकॉपी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें लगाने के बाद आप इस एड्रेस पर देखिए, ये पढ़ लीजिए, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट सिनॉप्सिस सेक्शन, सेकंड फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, पंजाब यूनिवर्सिटी, सेक्टर 14, चंडीगढ़। इस एड्रेस पर आपको या तो स्पीड पोस्ट, बाई पोस्ट किसी तरीके से भेज दीजिए या फिर जाकर भी जमा कर सकते हैं 28 तारीख तक, ठीक है ना। वैसे 21 तारीख तक इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की डेट है। तो ये सारी चीजें हैं। और हाँ, कुछ चीजें ये बताई इन्होंने, जैसे अगर आपने ये क्लेम किया है कि भाई मैंने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करे हैं, तो कम से कम तो उसका फ्रंट पेज तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, एटलीस्ट द फर्स्ट रेलेवेंट पेज ऑफ द रिसर्च पेपर, ये तो या फिर बुक या फिर पब्लिकेशन जो भी है वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और सारी चीजें आपको यहाँ मेंशन करानी पड़ेंगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीजें और भी हैं, देखिए, द एप्लीकेंट्स इफ सिलेक्टेड, अच्छा हाँ, आपको ना इंटरव्यू की जो कॉल आएगी वो ईमेल के जरिए आएगी, तो ईमेल को चेंज मत कर देना। जिस ईमेल से आप अप्लाई करें उसे अपने पास संभाल के रखना, और मोबाइल नंबर भी चेंज मत करना, क्योंकि आपको उसी से ये कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे कि 55% पे अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं मैं 55%, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% की छूट भी आपको मिल जाती है, ठीक है ना। ये भी आप क्लियरली समझ लीजिए। अभी इसके अलावा और भी चीजें हैं, ये सारी चीजें मैंने बता, हाँ देखिए ये फीस बड़ी ज्यादा है इनकी, 2,000 रुपए फीस है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है ना। SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपए की फीस है। भाई जो लोग सीरियस हैं, वाकई में उनका API स्कोर बढ़िया है, वही अप्लाई करना, वरना पैसे बर्बाद जाएंगे। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे अप्लाई कर दो कुछ भी। चलिए मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से फॉर्म वगैरह फिलअप करना। ये मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी का एक रिक्रूटमेंट पोर्टल ये अलग बना दिया है। मेन वेबसाइट तो इनकी ये वाली है, ये अलग से खोल रखी है मैंने, लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा। इसके लिए एक रिक्रूटमेंट पोर्टल अलग से इन्होंने बना दिया है, गूगल पर सर्च मारेंगे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और इस तरह से यहाँ पर आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आपको बेसिक डिटेल वगैरह यहाँ फिलअप करनी रहेंगी और रजिस्ट्रेशन करेगा। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फर्दर फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ से इस तरह से आप पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और देखिए फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो भाई, रोजगार अपडेट विद आदिल खान एक ऐसा चैनल है जो कंटिन्यू इसी चीज पर काम कर रहा है पिछले 6-7 महीने से। तो जो भी बात हो ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिख देना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अगर तो वो चीज मुझसे आती होगी जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। कुछ बातों का रिप्लाई इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो मैं बताता ही नहीं हूं, ठीक है। बता देना जो भी चीज परेशानी हो, दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में आ जाना।